Assalamu alaikum everyone. I hope you're fine. Welcome to another video. इस वीडियो में हम डायनेमो का बेसिक इंटरफेस और उसके सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे. सो हियर इज हाउ डायनेमो लुक्स लाइक. जब हम उसको जब डायनेमो को हम ओपन करेंगे और न्यू स्क्रिप्ट ऑन करेंगे तो इस तरह डायनेमो का इंटरफेस दिखता है. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट टेल्स अस अबाउट द डायनेमो वेरिएंट. कौन सा डायनामो का वेरिएंट और किस रिविट वेरिएंट के साथ ये यूज़ हो रही है. सो डिफरेंट डायनामो के वेरिएंट्स थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं. बट जेनेरिकली अगर आप एक वेरिएंट में फाइल क्रिएट करें तो वो दूसरे वेरिएंट्स में सही रन करती है और ज़्यादातर कोई इशू होता नहीं है. बट वेरिएंट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेफरेंसेस हैं अबाउट द डायनेमो. एक तो उसके लैंग्वेज के बारे में. फिर डिफ़ॉल्ट में प्रोग्राम कैसे रन होता है, मैनुअल रन या ऑटोमेटिक रन. सो ये यहाँ से हम सेट कर सकते हैं. ये यहाँ से भी सेट होता है बॉटम से कि आप अपनी स्क्रिप्ट को हर थोड़ी देर बाद खुद रन करके चेक करना चाहते हैं कि वो क्या रिजल्ट जनरेट कर रही है. और अगर वो ऑटोमेटिक है तो जैसे ही आप कोई नोड ऐड करके उसको लिंक करेंगे किसी दूसरी नोड के साथ तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमो रन होगी और वो उस नोड की आउटपुट और उसका रिजल्ट जनरेट कर देगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि जब आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको साथ साथ ये देखना होता है कि जो मैं नोड्स और जो सीक्वेंस बना के मैं चल रहा हूँ वो सही है या नहीं. सो उस चीज़ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बाकी रन का प्रीव्यू यहाँ से आप उसको कर सकते हैं. बट वो इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग. फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट की नंबरिंग मतलब नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, यानी आप उसको डेसिमल के कितने आगे लेके जाना चाहते हैं. इसी तरह ज्योमेट्री स्केलिंग है. ये वैसे तो मीडियम में ही रख के यूज़ करनी चाहिए. बट अनलेस कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो कोई बहुत लार्ज एरिया बहुत लार्ज ज्योमेट्रीज को टच कर रही है तो वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. और इसके अलावा जो इसमें विजुअल सेटिंग्स हैं वो थोड़ा सा रेंडर के हिसाब से आपको कर सकते हैं. डिस्प्ले की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. पैकेज मैनेजर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बताता है कि इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने पैकेजेस के बारे में आपको बताया था कि कोई भी डेवलपर जब अपने डिफरेंट नोड्स बनाता है तो उनको एज अ पैकेज वो पब्लिश करता है जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो एक्सटर्नल पैकेजेस की डिटेल है. इसी तरह फाइल्स का बेसिक इंटरफेस है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और एक्सपोर्ट में भी कि आपने जो फाइल बनाई है उसको एज एन इमेज या जो डायनामो के बैकग्राउंड में व्यू आ रहा है उसको एज एन इमेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो सारा हमारे पास एक ऑप्शन एक्सपोर्ट का अवेलेबल रहता है. बाकी अगर आपने कोई नोट बनानी है अपनी तो उसका लेआउट और वो सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी. व्यू में जूम के एक्सटेंट्स हैं, पैन के एक्सटेंट्स हैं. और कनेक्टर्स कैसे शो करने या नहीं करने. कनेक्टर्स वही हैं जिनको मैं लिंक्स कह रहा हूँ लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि दो नोड्स को आपस में हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. और जो बैकग्राउंड के प्रीव्यूज हैं वो आप रिविट में भी देखना चाहते हैं या नहीं. अगर यहाँ से ऑन करेंगे तो रिविट में भी आएंगे. और अदरवाइज ये जो आपको रिविट का बैकग्राउंड दिख रहा है इसमें आपको प्रीव्यू आता रहेगा. ये ग्रिड है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं. सो ये बेसिक इसका इंटरफेस है. पैकेजेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपने एक्सटर्नल पैकेज जैसे हमने पिछली वीडियो में और इसमें भी डिस्कस किया कि पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं वो हमें पता लग सकता है. और वो उन पैकेजेस का कौन कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल हुआ है वो हमें पता लग सकता है फ्रॉम दी पैकेज मैनेजर यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस में हमें मिल रहा था. तो अब वो एक्सटर्नल पैकेजेस जो हैं वो उनका क्या है वो अगर हमें चाहिए हो तो हम कहाँ से ले सकते हैं. तो वो यहाँ से पैकेजेस में सर्च फॉर अ पैकेज में हम सर्च करेंगे. एंड विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि ये सिंक्रोनाइज हो जाए सर्वर से. एंड देन वो सारे पैकेजेस हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. हम सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे ये आप देख सकते हैं. सो ये बहुत सारे पैकेजेस हैं और ये बिल्कुल ट्रस्टेड हैं क्यों डायनामो के
वेबसाइट पे हुए आए हुए होते हैं। सो एनी वन कैन यूज एनी वन ऑफ दीज पैकेजेस वेरी इजीली एंड रिलायबली, नो इश्यूज विद दैट। अपना कोई पैकेज पब्लिश करना हो तो आप कर सकते हैं। देन देर इज अ जनरेटिव डिज़ाइन। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जनरेटिव डिज़ाइंस का, जहाँ पे रेंज ऑफ इनपुट्स पे वो स्क्रिप्ट रन होती है, और ऑब्वियसली वो मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करती है डिज़ाइन के। जैसे मेरे पास एक लार्ज एरिया है और उसमें मैं पार्किंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एंड आई हैव सर्टेन रूल्स के दो पार्किंग रोज के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए, पार्किंग लॉट्स इस एंगल पे डिज़ाइन होने चाहिए। बाय यूजिंग ऑल दीज रूल्स अगर मैं किसी स्क्रिप्ट बनाता हूँ जो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस देती है कि पार्किंग ऐसे भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, तो फिर उसमें मैं डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू उसको उसको मेजर करना शुरू करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्किंग लॉट्स हैं, ठीक है। तो मैं अगर डिफाइन कर देता हूँ पार्किंग स्पेस की इनपुट अपनी उसके इनलेट्स और आउटलेट्स को, कि यहाँ से हमारी इंट्रेंस है पार्किंग की और यहाँ से एग्जिट है हमारी गाड़ियों का, और ये रूल्स हैं कि रोज के दरमियान इतनी स्पेस होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं उसको फिर ऐसी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करता हूँ, तो फिर ये है कि नंबर ऑफ लॉट्स के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि अगर डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करेगा ये जनरेटिव डिज़ाइन के थ्रू, और फिर वो मुझे बताएगा कि अगर ये डिज़ाइन आप फॉलो करते हैं तो इसमें 100 फॉर एग्जांपल पार्किंग कार्स पार्क हो सकती हैं, दूसरे डिज़ाइन में 110 120 हो सकती हैं। सो इट वुड बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि किस डिज़ाइन के साथ मुझे ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। सो जनरेटिव डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ से उसकी केस स्टडी क्रिएट हो सकती है, आउटकम्स वगैरह। ये जनरेटिव डिज़ाइन इज अ डिफरेंट थिंग, कमिंग वीडियोस में हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और अगर फिर हमें कोई डायनामो की डिक्शनरी चाहिए, उसके वेबसाइट पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें इनकी डायनामो की वेबसाइट्स पे भी हमें मिल जाती हैं। और अगर हमें कुछ सैम्पल यानी स्क्रिप्ट्स चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाएंगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सैम्पल स्क्रिप्ट्स हमें जैसे रिविट कलर है फॉर एग्जांपल। सो मैंने वो स्क्रिप्ट फॉर द रेफरेंस ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉल क्रिएट करता हूँ, और 3D में जाके, एंड नाउ लेट मी सेलेक्ट दिस। ठीक है, ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। सो नाउ देखें उसने उनको कलर कर दिया है। और वो यहाँ से मैं अगर चेंज करता हूँ कि वैल्यूज़ को, सॉरी, जैसे ग्रीन को 255 से 155 कर देता हूँ, और यहाँ से इसको कर देता हूँ, सो सी अ डिफरेंट कलर, राइट। सो स्क्रिप्ट की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें काफ़ी सारी सैम्पल स्क्रिप्ट्स भी यहाँ से मिल जाती हैं। देन कुछ इसकी एक्सटेंशंस हैं जो कि, जैसे ग्राफ प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो वो यहाँ पे हमें ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ बता देगा, या अगर वर्क स्पेस रेफरेंस देखना चाहते हैं तो वो हमें दिखा देगा कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस जो इस स्क्रिप्ट में यूज़ हो रहे हैं, और एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह कौन सी हैं। तो विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इम्पोर्टेंट था वो एक्सटर्नल पैकेजेस और ये फाइल्स की चीज़ें थी। इसके इंटरफेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी अगर आपको इसमें से कोई ये नहीं एक्सपोर्ट करना है इमेज को, तो यहाँ से भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप रन को ऑटोमेटिक से मैनुअल में शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप मैनुअल पे शिफ्ट करेंगे तो फिर आपको ये रन का बटन प्रेस करना पड़ेगा फॉर एवरी रन, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली नहीं रन। हर जो आप नोड ऐड करते जाएंगे हर लिंक के साथ, तो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। और इसके अलावा राइट साइड पे हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं और ये एड ऑन लाइब्रेरीज हैं। ये सारी एक्सटर्नल पैकेजेस यहाँ से जैसे इंस्टॉल करते हैं हम न्यू, तो वो ऐड हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस ऑफ डायनेमो। अगर मैं स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूँ तो ये बेसिक इंटरफेस है। यहाँ पे भी वही जो हेल्प
हमें डायनेमो के अंदर हेल्प के अंदर चीज़ें मिल रही थी वही यहाँ पे मिल रही हैं। डिस्कशन का फोरम है, डायनेमो की वेबसाइट है। ये रीसेंट जो स्क्रिप्ट्स हम डायनेमो में ओपन करते हैं ये वो हैं। कोई ऑलरेडी फाइल ओपन करनी है या न्यू बनानी है या कोई कस्टम नोड आप बनाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और काफ़ी सिंपल इंटरफेस है इसका। और हर चीज़ यानी क्लियर है। एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन टू यू गाइस, सो आई जस्ट होप कि इसके बाद आपको डायनेमो के बेसिक इंटरफेस के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। सो कमिंग वीडियोस में हम फिर कुछ डायनेमो की लॉजिक्स और स्क्रिप्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस, फॉर योर टाइम to come and visit my channel. And I would like to request you all to like the video and subscribe my channel and share it. It would help me grow and I would help you understand the dynamo. Thank you so much.